2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर मनीष वाधवा को प्रभावित करती है, जो भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है। डॉक्टरों ने उसे जीने के लिए 3 साल का समय दिया है। वह जिम जॉन अब्राहम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है, जो एक निजी आतंकवादी संगठन आउटफिट एक्स का नेतृत्व करता है। इस बीच पूर्व रॉ एजेंट पठान शाहरुख खान और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी ग्रेवाल डिंपल कपाड़िया ने पूर्व रॉ एजेंटों की भर्ती के लिए संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान JOCR इकाई नामक एक इकाई खोली, जिन्हें मजबूर किया गया था। पिछले आघात या चोट के कारण सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन देश की सेवा करना चाहते हैं। पठान म्यांमार में एक ऑपरेशन में घायल हो गए थे और उनके पैर और गर्दन में धातु की प्लेटें हैं और उनके शरीर को एक साथ रखने के लिए उनके कंधों में पेंच हैं। JCOR में शामिल हैं श्वेता बजाज, एकता कौल, हैकर रजा, शाजी चौधरी, जोसेफ मैथ्यूज, दिगंता हजारिका, स्नाइपर, अमोल, आकाश भतीजा, ऋषि आर्य, विराफ पटेल, खुफिया विश्लेषक। रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लूथरा, आशुतोष राणा की स्वीकृति। पठान को विश्वास है कि पिछले दशक के सभी प्रमुख आतंकवादी हमलों में आउटफिट एक्स का हाथ है। के साथ पठान और उसकी टीम आउटफिट एक्स की हमला करने की योजना को रोकने के लिए दुबई की ओर प्रस्थान करती है। एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति। हालांकि उन्हें एहसास होता है कि उनकी वास्तविक योजना 2 वैज्ञानिकों डॉ. फारूकी, प्रेम झंगियानी और डॉ. साहनी, प्रकाश बेलावाड़ी का अपहरण करने की थी और राष्ट्रपति पर आसन्न हमले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली, वह उन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। भारतीय एजेंसियों ने राष्ट्रपति की सुरक्षा बढ़ा दी और वैज्ञानिकों की सुरक्षा कम कर दी। वैज्ञानिकों के लिए जाता है पठान। जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें ऋषि की मृत्यु हो जाती है, जहां जिम डॉ. साहनी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी में पूछताछ के दौरान लूथरा ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट और कबीर धालीवाल का साथी था। जिम को उनकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब सोमालियाई आतंकवादियों ने उनकी पत्नी और अजन में बच्चे की हत्या कर दी थी, तब एजेंसी उनका शव नहीं ढूंढ पाई थी। जिम ने आतंकवादियों से 6 बंधकों को छुड़ाया था। आतंकवादियों ने उनका और उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया था और उनके लिए 10 करोड़ रुपए चाहते थे, रिलीज, जिसे सरकार ने भुगतान करने से इनकार कर दिया। अपने परिवार को न बचा पाने के कारण एजेंसी और देश से प्रतिशोध लेने के लिए उसने स्पष्ट रूप से अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच पठान को रक्तबीज नामक कोड शब्द के बारे में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना, रुबाई, मोहसिन, दीपिका पादुकोण के खाते से स्थानांतरित किया गया था। वह स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व ISI एजेंट है जो JIM के लिए काम करता है। जिम पठान को आउटफिट एक्स में भर्ती करना चाहता है, लेकिन वह मना कर देता है। जिम का तर्क है कि वे मनपसंद असाइनमेंट पर काम करते हैं और उन्हें अच्छा वेतन मिलता है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देता है, रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई के पेट में चोट लगती है और पठान उसे बचाता है। रुबाई ने खुलासा किया कि रक्तबीज मॉस्को में है। नंदिनी रक्तबीज के पीछे न जाने की सलाह देती है क्योंकि वे नहीं जानते कि यह क्या है। और रूस एक मित्रतापूर्ण देश है, जहां वे जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। रक्तबीज को विस्तृत सुरक्षा उपायों के साथ दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी में रखा जाता है। वे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, अपने अतीत की कहानियां साझा करते हैं और बताते हैं कि वे जासूसी पेशे में कैसे आए। पठान तिजोरी में सेंध लगाने की योजना बनाता है और सफल हो जाता है। हालांकि रुबाई ने पठान को धोखा दिया और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया, जो तिजोरी में जमा हो गई क्योंकि रुबाई रक्तबीज के साथ भाग गई। यह पता चला है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रक्तबीज चुराने के लिए किया था। पठान को पकड़ लिया गया और बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। नंदिनी ने रूसियों को बताया कि पठान एक दुष्ट एजेंट है और उसके कार्यों को भारत सरकार द्वारा मंजूरी नहीं दी गई थी और ट्रेन से जेल ले जाया गया, लेकिन अविनाश, टाइगर सिंह राठौर, सलमान ने उसे बचा लिया। खान
3 साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के गुर्गे राफे रजत कौल को पकड़ लेता है। वह रुबाई को ट्रैक कर रहे हैं। पठान हथियार बाजार से राफे का अपहरण कर लेता है और हथियार विक्रेता के साथ क्रूर लड़ाई के बाद हेलीकॉप्टर में बैठकर भाग जाता है। पठान नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा 2 कृपाण मिसाइलें खरीदने के बारे में खुलासा करता है, जबकि नंदिनी पेरिस में रुबाई के स्थान का खुलासा करती है। जेसीओआर चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर ने उसे पेरिस की सड़कों पर घूमते हुए पहचाना। पठान रुबाई से मिलता है। वह जानता है कि रुबाई को जोकर द्वारा ट्रैक किया जाना रुबाई द्वारा एक बैठक के लिए निमंत्रण था, जो बताता है कि रक्तबीज एक उत्परिवर्तित चेचक वायरस है। मौजूदा टीके इसके खिलाफ काम नहीं करते हैं, जिसे जबरन एक बंदी द्वारा विकसित किया गया था जिम के आदेश के तहत। डॉ साहनी वह यह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमले की योजना बना सकता है, पठान को धोखा देने का अपराध भी व्यक्त करती है। उसने खुलासा किया कि जनरल कादिर जिम को भुगतान कर रहा था। वायरस केवल कुछ घंटों के लिए प्रभावी होता है और इस प्रकार वैश्विक संक्रमण का कोई खतरा नहीं होता है। यह केवल उन भारतीय शहरों को तबाह करेगा जिनके विरुद्ध इसे मिसाइलों के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा।